नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. शर्मा बीबीसी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम दुनिया भर में लापता महिलाओं की स्थिति के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर में पिछले 50 साल में लापता हुई 14 करोड़ 26 लाख महिलाओं में से 4 करोड़ 58 लाख महिलाएं भारत की हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि लापता महिलाओं की संख्या चीन और भारत में सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा मंगलवार को जारी वैश्विक आबादी की स्थिति 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में लापता हुई महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। यह संख्या 1970 में 6 करोड़ 10 लाख थी और 2020 में बढ़कर 14 करोड़ 26 लाख हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2020 तक 4 करोड़ 58 लाख और चीन में 7 करोड़ 23 लाख महिलाएं लापता हुई हैं। रिपोर्ट में प्रसव के पूर्व या प्रसव के बाद लिंग निर्धारण के संचयी प्रभाव के कारण लापता लड़कियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2013 से 2017 के बीच भारत में करीब 4,60,000 बच्चियां हर साल जन्म के समय ही लापता हो जाती हैं। एक विश्लेषण के अनुसार कुल लापता लड़कियों में से करीब 2/3 मामले और जन्म के समय होने वाली मौतों के 1/3 मामले लैंगिक आधार पर भेदभाव के कारण लिंग निर्धारण से जुड़े हैं। रिपोर्ट में विशेषज्ञों की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि लैंगिक आधार पर भेदभाव की वजह से लिंग चयन के कारण दुनिया भर में हर साल लापता होने वाली अनुमानित 12 लाख से 15 लाख बच्चियों में से 90 से 95% चीन और भारत की ही होती हैं। इसमें कहा गया है कि प्रति वर्ष जन्म की संख्या के मामले में भी ये दोनों देश सबसे आगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारों ने चयन लिंग के मूल कारण से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। भारत और वियतनाम ने लोगों की सोच को बदलने के लिए मुहिम शुरू की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कियों के बजाय लड़कों को प्राथमिकता देने के कारण कुछ देशों में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में बड़ा बदलाव आया है और इस जनसांख्यिकीय संतुलन का विवाह प्रणाली पर निश्चित ही असर पड़ेगा। उसने कहा कि कुछ अध्ययनों में यह सुझाव दिया गया है कि भारत में संभावित दुल्हनों की तुलना में संभावित दूल्हों की संख्या बढ़ने संबंधी स्थिति 2055 में सबसे खराब होगी। भारत में 50 की उम्र तक एकल रहने वाले पुरुषों के अनुपात में 2050 के बाद 10% तक वृद्धि का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, भारत ही नहीं वरन दुनिया के बहुत से देशों में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को घरों से उठा लिया जाता है, जिन्हें अनेकों किस्म के धंधों में लगा दिया जाता है। इसी के साथ बीबीसी इंडिया को दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।